दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बीच शीश महल, राजमहल को लेकर सियासी संग्राम जारी है। मतलब ये कि धरना प्रदर्शन और घमासान फुल फ्लो में है। दोनों ही पक्ष पूरी तैयारियों के साथ हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का सियासी दंगल, किसका होगा मंगल? विधानसभा चुनाव का ऐलान, बीजेपी आप में घमासान। नजदीक चुनाव है, सियासी तनाव है। शीश महल, राजमहल को लेकर सियासी संग्राम। ये सियासी तनाव की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई और बुधवार की सुबह 11 बजे की ये तस्वीरें उस पर मुहर लगाती लग रही हैं। मतलब ये कि दिल्ली में चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। कोई भी अपनी तैयारी में कोर कसर नहीं रखना चाहता। जाहिर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त घमासान है। शीश महल, राजमहल को लेकर जबरदस्त सियासी तनाव है। दरअसल कैग रिपोर्ट के बाद बीजेपी हमलावर है और सीएम आवास कथित शीश महल को लेकर तो आम आदमी पार्टी ने भी तोड़ निकाला और पीएम मोदी के आवास पर सवाल खड़े किए। खर्चों को लेकर बातें की, उसे राजमहल बता दिया। सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8,400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2,700 करोड़ के घर में रहते हैं। बुधवार सुबह 11 बजे का नजारा सीएम आवास का कुछ अलग ही था। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेता सीएम हाउस पहुंच गए। उनके साथ मीडिया भी थी और इस बीच दिल्ली हाउस के बाहर पुलिस ने भीड़ को रोक लिया। सीएम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करने दी, जिसके बाद विवाद होने लगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। आप नेताओं का कहना है कि बीजेपी कह रही है कि सीएम हाउस में लग्जरी सुविधाएं हैं। अगर वहाँ लग्जरी सुविधाएं हैं तो खोलकर दिखाई जाने चाहिए। हम लोग वो सुविधाएं देखने के लिए आए हैं। इसके बाद आपके नेता सड़क पर बैठ गए और धरना देने लगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी नेताओं को सीएम हाउस दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए हैं। वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। आप कारण बताइए मैडम, कोई कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है? कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास, बताइए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हर दिन नई सरगर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने हमला बोला हुआ था कि मुख्यमंत्री आवास को शीश महल बनाया गया है, वहां पर मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, जिससे गुस्साए आम आदमी पार्टी के नेता आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, मीडिया कर्मियों को लेकर पहुंचे और उन्होंने ये दिखाने की बात की कि भाजपा झूठ बोल रही है। अंदर किसी तरह का कोई बार नहीं है, कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जी जा रही। एक सिंपल सा मुख्यमंत्री के आवास का रंगरोगन किया गया था, जिस पर बीजेपी झूठ बोलकर हंगामा खड़ा कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा दी गई थी जब सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर मुख्यमंत्री आवास का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। फिलहाल संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने से खुद ही उठ गए, लेकिन 5 फरवरी तक दिल्ली का सियासी पारा यूं ही गर्म रहेगा, इसके संकेत तो मिल ही गए। शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते।
दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में शीश महल और राजमहल को लेकर बयानबाजी कहां तक जाकर रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। तो अब आप देखिए, दिल्ली के चुनावों में शीश महल वर्सेस राजमहल हो गया। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेरे सहयोगी भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे रमेश कुमार सिंह मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, क्या कुछ है दिल्ली के चुनावों में इस बार, राजमहल वर्सेस शीश महल, ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्या? और आपके आसपास भी कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, प्लीज बताइएगा उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जनता के मन में क्या चल रहा है ये जनता 5 तारीख को बताएगी, पर अभी जो माहौल है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी शीश महल को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, शराब घोटाले और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। पर हम जानेंगे जनता के दिल में क्या है। हमारे साथ तमाम वर्ग के लोग हैं, कोई वकील है, कवि है, कोई शायर है। क्या लगता है दिल्ली का चुनाव, आप तो एक्टर भी रहे हैं, कैसा अभिनय कैसा चल रहा है दिल्ली में? लोग अभिनय कर रहे हैं, मंचों पे रो रहे हैं। रहा है, देखो पिछले 10 साल से अभिनय ही कर रहा है वो जो है ना, फर्जीवाल, क्या नाम है उसका, केजरीवाल, ठीक है। तो सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलता ना, जमीन के ऊपर कुछ काम करने पड़ते हैं। जब तक जमीन पर काम नहीं करेंगे तब तक वो नेता कैसा? जमीन से जुड़ा नहीं, जमीन से जुड़ा नहीं, करता बातें आसमां की, जो पाले ऐसी फितरत, क्या कहें उस नादान की। तो ये तो नादान है, बिल्कुल शातिर नादान है, बड़ा मालूम भी है, मतलब बेवकूफ़ी बन जाता है। और अंदर से मुख्यमंत्री जो अभी हैं आतिशी, वो मंच से रो रही थी कि उनके पिता के बारे में अच्छे कमेंट नहीं किए जा रहे हैं। पिता मतलब कौन? उनके फादर खुद के एकदम, अच्छा, जो असली फादर है उनके, तो उनके लिए कमेंट देखो। अब ये तो जनता तो परेशान है ना, सारे के सारे देख रहे हो नाटक, क्योंकि तुमने काम कुछ किया नहीं, तो अब तो कमेंट करेंगे ही। अब बोलने की आज़ादी भी तो होती है ना, कुछ लोग बोलेंगे, जनता बोलेगी, जिसमें जितनी खोपड़ी है वो अपने अपने हिसाब से अपने। अब वो आपको क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया? ऐसा क्या लगता है, क्या कारण है? क्या वो केंद्र सरकार से लड़ते रहे, ये आपको लगता है, या एलजी के यहाँ अनशन विरोध प्रदर्शन करते रहे? जो काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, जो शख्सियत काम करने वाली होती है, उसका चेहरा खुद पता दिखा रहता है कि मैं काम करने वाला हूँ। 11 साल आप देखिए कि लगातार आम आदमी पार्टी सरकार में रही, 15 साल कांग्रेस रही, उसके बाद तक आम आदमी पार्टी, तो कुछ तो लोगों को लगा होगा कि ये व्यक्ति परिवर्तन करेगा। क्या लगता है आपको? महिलाओं के लिए बड़ा काम किया, डीटी बस में फ्री है, आप यात्रा फ्री कर सकती हैं, अब तो पैसे देने के भी वादे कर रहे हैं। क्यों इसका असर क्यों नहीं होगा? असर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो और पार्टी आ जाए, क्योंकि देखिए अगर 2100 रुपये महिलाओं को देकर निकम्मा बनाने वाला काम है, हम महिलाएं लोगों के अपने निकम्मी अपने नहीं विषय हैं। हैं, और क्योंकि लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, थैंक यू सो मच, मैं आपका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ।